हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज से हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं 12th विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देना है बिहार बोर्ड का। तो उसमें हम ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको रोज़ इस एक वीडियो में 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका पूर्ण रूप से डिटेल बताया हुआ रहेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से और दिक्कत परेशानी ना हो। यदि दिक्कत भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर हम दे देंगे, ठीक है। और मेरा पर्पस है 35 आउट ऑफ 35, 35 आउट ऑफ 35, मतलब 35 में से 35 दिलाना, ठीक है। आपको 35 में से 35 आ जाएंगे, बशर्ते कि आपको ध्यान रखना होगा, मेरा बातों को बहुत ध्यान से रखना होगा, ठीक है। और रखना क्या होगा, आपको रिवाइज करता रहना होगा। रिवाइज यदि आप नहीं कीजिएगा तो याद नहीं रहेंगे, बहुत आपको फ़ायदा होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। और इससे रिलेटेड और जो बातें बताऊंगा वो चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ताकि यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हल करने जाएं तो आपको अच्छी तरह से उत्तर बन सकता है, ठीक है। कुछ उसमें भी मदद मिल सकता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है तो कुछ सब्जेक्टिव बना सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैं अब चलता हूँ अब इस क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ को जो बात लिखी गई है इसको ध्यान में रखिएगा। 0.5 वर्ष तक के मानव बच्चा को सबसे जो लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है। और हम चलते हैं इधर, वो है ऊपर जो दिखा गया है सब नैतिक ज्ञान है, जो किस तरह से क्या करना है इस व्यवहारिक जीवन में। ये तो आप एग्ज़ाम पास करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से होता है व्यवहारिक जीवन, एक नैतिक जीवन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। ये कैमरा जो हिल रहा है मैं हाथ में लेकर के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास स्टैंड नहीं है और इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। बस मेरा इच्छा है कि आप लोगों को सिखा दूँ, अब जैसे भी सिखा दूँ, ठीक है। अब वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, लेकिन फिर भी आपको सिखा देने का मेरा जो पर्पस है वो चीज़ को पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये तो नंबर पूछ रहा है, और आपको पता है कि Q बराबर एन एक सूत्र होता है, ठीक है। Q बराबर एन एक सूत्र होता है और एक कूलाम आवेश दे दिया गया है, तो हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं इस पेज पर हल कर दे रहा हूँ, देखिए किस तरह से हल कर देना है। देखिए Q बराबर एन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, मतलब कि एन हमको फाइंड करना है, तो एन बराबर हो जाएगा Q/E हो जाएगा, ठीक। तो Q/E हो जाएगा, एक कूलम आवेश दिया गया था ना, एक कूलम आवेश, तो एक कूलम आवेश दिया गया था। और एक कूलम जैसे ही आवेश दिया गया था मित्र, और इलेक्ट्रॉन का आप मान जानते ही हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो जैसे ही 1.6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा, ये तो भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे रखते हैं 1/1.6 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। अब एक में जैसे ही 1.6 से भागा देते हैं तो दशमलव को तोड़ने के पश्चात, तो दशमलव को जैसे ही तोड़ेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, × 10⁻, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जैसे ही इसका भागा देते हैं तो ऐसे अपना काटना चाहते हैं तो 5 बार में, और यह 8 बार में कटेगा, तो 5/8 हो जाएगा और × 10⁻19। और जैसे ही इसका भागा देते हैं 8 का 8 पर 40, 8 6 48, पॉइंट देना पड़ेगा ना, क्योंकि 50 ऊपर हो जाएगा। 8 6 48, 8 से 8 दूनी 16 और 8 5 40, ठीक है। अब भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा। और जैसे ही पॉइंट को हमको बाएं से अगर दाएं ले जाना हो तो पावर जो है इससे घटने लगता है, और अगर बाएं से अगर दाएं ले जाना है, और दाएं से बाएं ले जाना है तो पावर में से जोड़ना पड़ता है, पावर में जोड़ना पड़ता है। और यदि बाएं से दाएं ले जा रहे हैं तो पावर में घटाना पड़ता है। तो पॉइंट ले जा रहे हैं 6.25, एक हम इधर ले गए तो एक तो घटाना पड़ेगा, तो 10⁻18 हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, देखिए ए ऑप्शन है, किसी जो पहला क्वेश्चन था तो ए ऑप्शन इसका सही है, 6.25 × 10⁻18 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है वो तो गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि 6.25 × 10⁻8 उधर दिया गया है और बाकी वो ऐसा है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, ठीक है। मौलिक कण 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो इंटर तक पढ़ना है हम लोगों को जानते हैं। 3 होता है मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉम्सन किए थे, और जे जे थॉम्सन का मॉडल भी आया था
जो कहते थे कि एक तारबूज की तरह होता है, एक परमाणु जो होता है, एटम जो है से तारबूज की तरह होता है। जो लाल तारबूज होता है अंदर लाल होता है और उसमें बहुत सारे जो बीचा होते हैं, कण होते हैं, वे सब विचित हो रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ये सब जो होते हैं उसका कण जो होता है उसी तरह से रहते हैं। लेकिन बाद में फेल हो गया, फिर जा कर के रदरफोर्ड का मॉडल आया था। फिर रदरफोर्ड का मॉडल भी कुछ बहुत सारे तक जानता गया और रदरफोर्ड के अनुसार होता था कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जाकर चलते क्या होता था कि नाभिक में गिर जाता था, फिर उदासीन हो जाता था। तो इस तरह से वैसा तो था नहीं, और तो इसकी वजह से इसमें भी कमियाँ आई थी। तो और फिर बोर मॉडल आया, तो बोर मॉडल के अनुसार फिर एक ही चक्कर में गति करता था। तो इस तरह से कुछ था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं से ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, एक ही होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। और जो द्रव्यमान होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। जो हम कह सकते हैं कि 1.673 रहेगा तो न्यूट्रॉन का, और 1.675 रहता है ऐसा प्रोटॉन का रहता है, गुना 10⁻27 होता है किलोग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका मास होता है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। माइनस में ध्यान में रखिएगा, माइनस में रहेगा, ऐसा नहीं कि प्लस में कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा वजन हो जाएगा ना। तो 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें प्रोटॉन जो होता है से धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उस परमाणु में, उस कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं वह लगाते रहते हैं चक्कर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है से ऋणावेशित होता है और नाभिक जो होता है से धनावेशित होता है। तो दोनों की वजह से एक धनावेशित होता है, और इसी की वजह से परमाणु को उदासीन माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि यह धनावेश ऋणावेश दोनों होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपने आप में ख़त्म हो जाएगा प्लस माइनस, और यह उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी हमने जानकारी दी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे कूलम छूट गया है, वहाँ कूलम लिखना पड़ेगा, ठीक है। -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। 2 गुना 10⁻⁻21 गलत है, उधर भी गलत है, ठीक है, क्योंकि -9 ही लिखा गया है। और जबकि कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो यह सही हो जाएंगे उत्तर, ठीक है। मैंने अभी बताया भी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों होते हैं, भले ही उसका चार्ज होता है, उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो भले अलग होता है, लेकिन 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड का, तो इतना ही होगा। अब बात रही जहाँ तक तीसरा नंबर क्वेश्चन का। और देखिए एक बात और ध्यान में रखिए, अगर आपसे पूछा है कि सबसे न्यूनतम चार्ज कौन होता है, सबसे छोटा चार्ज कौन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन का होता है, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। चलिए, और क्वांटमीकृत संभव क्या है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसका गुणज में होता है। 1.6 गुने कर दीजिएगा 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, इस तरह से इसी का गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का गुणज ही होता है क्वांटमीकृत में, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा गलत है या सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच सही संबंध क्या हो सकता है। तो सही संबंध करने के लिए ई बराबर -dV/dx होता है, जो डायरेक्शन माइनस बताता है, ठीक है। तो -dV/dx ही सही होगा, ना कि dV/dx, ठीक है। तो वो सब बाकी गलत हैं। और डी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उसमें तो आपको -dV/dx है, dV/d तो और जैसे तैसे उल्टा हो गया है, तो ये तो गलत ही हो जाएगी। तो ई बराबर -dV/dx, मतलब तीसरा क्वेश्चन जो होगा वह ए सही होगा, ठीक है। अब बात रहा चौथा का जो क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक निकालने के लिए आपको जो सूत्र बताए थे, तीसरा नंबर था, उसी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम निकाल के बता दे रहे हैं आपको। ई बराबर क्या होता है, -dV/dx होता है, ठीक है। तो -dV/dx जैसे ही होता है तो इसका मात्रक निकालना है हमको है, ठीक है। तो dV है, तो dV क्या है, वोल्ट है, और dx मतलब दूरी है, तो ये मीटर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे सकता है, वोल्ट प्रति मीटर कहाँ है, बी में ऑप्शन में है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, निकालना सीखिए। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन,
एप्सिलॉन नोड का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोड का मात्रक ये दो गो होता है, एक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और एक होता है फैराडे प्रति मीटर होता है। ठीक है, एक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, एक फैराडे प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोड का एसआई मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोड का जो मान होता है वह होता है 8.6 गुने 8.54 गुने 10 के पावर -12 होता है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। 8.54 गुने 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। और अगर के का बात किया जाता है तो वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होता है, जिसका मान 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। और उसमें नामात्रक देना क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा देना होगा। और इसमें होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका तो ऐसे मात्रक फैराडे प्रति मीटर होता है। ये जो फैराडे आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या आप फैराडे के बारे में आप जानते हैं? इसमें न्यूटन को जानते होंगे, मीटर का जानते होंगे और कूलाम को जानते होंगे, लेकिन आप फैराडे के यदि आप नहीं नाप सुने होंगे तो उसको हम बता दे रहे हैं। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक है, साधारण सी तो एसआई मात्रक कूलाम होता है, लेकिन जो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको कहते हैं हम फैराडे, जो एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, और सबसे छोटा जो मात्रक होता है उसका नाम है फैगलिन। उसका नाम क्या है? फैगलिन। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, अपना याद करना होगा तो याद भी कर सकते हैं। सबसे छोटा मात्रक क्या है? फैगलिन है। सबसे छोटा मात्रक फैगलिन है। और आवेश का ऐसा मात्रक तो आप कूलाम जानते हैं। और सबसे बड़ा मात्रक जो है वह फैराडे है। क्या है? फैराडे है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। और एक कूलाम में कितना होता है? एक फैराडे में कितना होता है कूलाम? तो एक फैराडे में जो होता है मित्र वह होता है 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, तो इस मान को याद रखिएगा, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। तो इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन किए जो बिल्कुल डिटेल हमने बताया है। यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और सभी दोस्तों के पास बताइए, ताकि उन लोग भी सीखें समझें। आपको यह वीडियो अच्छा इसलिए नहीं लग रहा हो क्योंकि मैं यह ऐसे ही कॉपी पे मैं बना रहा हूँ, लेकिन यदि आपको अगर सीखने का अगर ये जुनून होगा तो आप कॉपी और ऐसा नहीं देखेंगे, और ऐसा नहीं देखेगा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड पर बनाया गया है कि नहीं, कंप्यूटर पर बनाया गया है कि नहीं। देखिए, मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, इतने पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, छोटा विद्यार्थी हूँ। ठीक है, जो 12th क्लास पास किया हूँ, तो मुझे उतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ये सब खरीद सकता हूँ, और इसी की वजह से मैं वैसा नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो इंटर का अनुभव है उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आते हैं, और इसी की वजह से मैं वीडियो बना कर दे रहा हूँ, ताकि इसका भी लाभ आप लोग भी उठा सकें। मैंने तो उठाया ही, आप भी लाभ उठाइए, और इसीलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।